गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। एक बार हमें चैट बॉक्स में बता दीजिए आप लोग कि मेरी वॉइस क्लियर है और ये स्क्रीन विजिबल है। आज का सेशन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। वर्चुअलाइजेशन होता क्या है इसके बारे में, और इसका मैं लैब भी करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो ध्यान से आप सुनेंगे और बाद में मैं आप लोगों को मौका दूंगा बात करने के लिए। तो ये सेशन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, मैं क्वेश्चन आ रहा है, मैं हार्डवेयर को छोड़ के बीच में हार्डवेयर के केवल 2 चैप्टर करवा के फिर मैं इधर क्यों आ गया, क्योंकि आपका साथ साथ नेटवर्किंग भी चल रहा है और इसके बाद हार्डवेयर के बाद सर्वर और ये सब चलेगा। तो आपको प्रैक्टिकल करने के लिए मैं रेडी कर रहा हूँ। वर्चुअलाइजेशन आ जाएगा तो आप अपना लैब सेटअप कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये वर्चुअलाइजेशन का बेसिक लैब रहेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा, जिसको करने के बाद आपको लैब सेटअप करने आ जाएगा ताकि आगे के ट्रेनिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन होता है वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, व्हाट इज वर्चुअलाइजेशन। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ मैं समझाने जा रहा हूँ वर्चुअलाइजेशन क्या होता है। अगर पूरा ध्यान से देखेंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा, और समझ में आएगा 100% आएगा, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन होता क्या है, एक एग्जाम्पल देकर मैं बताऊंगा। यहाँ पे नॉर्मल हमारा जो ट्रेडिशनल 2 तरह के नेटवर्क होते हैं, एक ट्रेडिशनल नेटवर्क होता है, एक वर्चुअल नेटवर्क होता है। ठीक है, और मैं बता दूं जो क्लाउड एनवायरनमेंट होता है टोटल वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट है, इसलिए वर्चुअलाइजेशन समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, ट्रेडिशनल नेटवर्क में क्या होता है, ट्रेडिशनल नेटवर्क में एक होता है राउटर, और राउटर से हम कनेक्ट करते हैं स्विचेस को, और स्विचेस से हम कनेक्ट करते हैं अपने कंप्यूटर्स को, या फिर ये अगर मल्टी लेयर स्विच है तो फिर स्विचेस से स्विचेस को, फिर उसके बाद हम कंप्यूटर को, हम फिलहाल यहीं पे कनेक्ट कर ले रहे हैं क्या, कंप्यूटर्स को। ये हमारी कॉन्सेप्ट होती है एक फिजिकल नेटवर्क की। ठीक है, ट्रेडिशनल नेटवर्क इसको बोलते हैं। अब वहीं पे हम वर्चुअलाइजेशन नेटवर्क की बात करेंगे तो यहाँ पे कहानी कुछ होता है उल्टा। यहाँ पे हमारा होता है क्या, राउटर कहीं पे रखा हुआ है, राउटर से फिर यहाँ पे हमारा फिजिकल स्विच रखा हुआ है, और इस फिजिकल स्विच से ध्यान देना, यहाँ पर ये हमारा फिजिकल सर्वर है, ये हमारा एक फिजिकल स्विच है, फिजिकल स्विच, ये राउटर है और ये हमारा फिजिकल सर्वर है। यहाँ पे एनआईसी पोर्ट है, हमने इस एनआईसी पोर्ट से स्विच को कनेक्ट कर लिया। ये फिजिकल कनेक्टिविटी हो गई इसके बीच में, ये हो गई फिजिकल कनेक्टिविटी बिटवीन स्विच टू पीसी, राइट, फिजिकल स्विच से फिजिकल पीसी के बीच। ये यहाँ पे फिजिकल स्विच है, ये फिजिकल एनआईसी पोर्ट है यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे हम फिजिकल एनआईसी पोर्ट लिख दे रहे हैं। फिजिकल निक है, निक मतलब एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, यह है, राइट। होता क्या है यहाँ पे, अब यहाँ पर हम इस फिजिकल सर्वर में हम एक हाइपरवाइजर, यहाँ पे जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पे क्या है, हार्डवेयर है। यहाँ पे हार्डवेयर क्या क्या है, यहाँ पे हार्डवेयर है, आप कहोगे रैम है, सीपीयू है, रैम है, एचडीडी है, ये सभी फिजिकल है। होता क्या है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक टेक्नोलॉजी इंस्टॉल करते हैं, दैट इज कॉल्ड हाइपरवाइजर। ये वर्चुअलाइजेशन हाइपरवाइजर होता है, वर्चुअलाइजेशन हाइपरवाइजर, इसको यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं। अब ये क्या कराता है, यहाँ से जब ये हाइपरवाइजर हम इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके ऊपर, इस वर्चुअलाइजेशन के ऊपर यहाँ पे एक वर्चुअल नेटवर्क बन जाता है, यहाँ पे एक वर्चुअल नेटवर्क बन जाता है। इसको हम कर सकते हैं वर्चुअल स्विच, इसको आप बोल सकते हो वर्चुअल स्विच, ये वर्चुअल स्विच होता है। ठीक है, अब इसके ऊपर हम वर्चुअल मशीन्स बनाते हैं। लेट से यहाँ पे एक सर्वर बनाया हमने, यहाँ पर एक सर्वर बनाया और यहाँ पर एक सर्वर बनाया, 3 कंप्यूटर हमने बनाया।
यहाँ पर इस जो फिजिकल सर्वर है इसका कॉन्फ़िगरेशन है, ये 32 GB की रैम है, 32 GB रैम है और 2 TB की हार्ड डिस्क है और 8 कोर पीसी सीपीयू है, 8 सीपीयू है। हम क्या करेंगे, ये वर्चुअलाइजेशन क्या करेगा, इनके बीच में डिवाइड कर देगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, इस हार्डवेयर रिसोर्सेस को क्या करेगा, वर्चुअलाइज कर देगा। वर्चुअलाइज मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ठीक है। तो अब यहाँ पे लेट से ये सर्वर 1 है, ये VM1 है, वर्चुअल मशीन 1 है, ये वर्चुअल मशीन 2 है। वर्चुअल मशीन 1 में हमने दे दिया 4 GB का रैम, 4 GB और 100 GB HDD, 4 GB रैम दे दिया और 100 GB का हार्ड डिस्क दे दिया। ये VM2 है, VM2 को भी हमने 4 GB का रैम दे दिया या 8 GB का रैम दे सकते हो क्योंकि आपके पास 32 GB की रैम है। VM3 8 GB का रैम दे दिया यहाँ, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आ रहा है, ये 4 GB की रैम कहाँ से आ रहे हैं, तो ये जो है हमारे फिजिकल सर्वर के हार्डवेयर रिसोर्सेज से डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं इनके बीच, ठीक है। ये वर्चुअलाइजेशन होता है। अब ये क्या होगा, नेटवर्किंग के केस में ये जो वर्चुअल स्विच, अब देखो क्या होगा, ये फिजिकल निक से वर्चुअल स्विच में कनेक्ट हो जाएगा यहां से। अब ये नेटवर्क यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद पोर्ट नंबर 2 से लेकर ये सभी पोर्ट में आप एक एक कंप्यूटर को लगा दोगे, ऐसे ऐसे सभी कंप्यूटर में कनेक्टिविटी आएगी। तो इसको हम बोलते हैं अपलिंक कनेक्टिविटी बिटवीन वर्चुअल स्विच टू वी स्विच टू VMs। वर्चुअल स्विच से वर्चुअल मशीन की कनेक्टिविटी करने के लिए अपलिंक है, राइट। और यहां से फिजिकल कनेक्टिविटी हो रही है। इनके बीच में कौन सी कनेक्टिविटी हो रही है, ध्यान देना। ये मैं इसका चेंज कर ले रहा हूं मार्कर। ये जो कनेक्टिविटी है यहां लिखो फिजिकल NIC टू वर्चुअल स्विच, ये कनेक्टिविटी। अब समझने की कोशिश करना, यहाँ पर समझने की कोशिश करना है कि एक हार्डवेयर जो हमारा है ना, ये हार्डवेयर क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। इसके रिसोर्सेज को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं VMC में, वर्चुअल मशीन में। और ये वर्चुअल मशीन क्या है, एक तरह से आप कहो सॉफ्टवेयर है ना। ये सॉफ्टवेयर एक फोल्डर बन जाएगा, इसके अंदर 3 फोल्डर बन जाएगा और रिसोर्सेज को डिवाइड करेगा। इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है, ये जब ये मशीन टर्न ऑन होगा, मतलब पावर ऑन करोगे, तभी ये जो 4 GB का रैम है, 100 GB का हार्ड डिस्क है, ये सभी रिसोर्सेस यहां से लेगा, मतलब फिजिकल मशीन से यूटिलाइज हो रहा होगा। अगर ये मशीन स्विच ऑफ होंगी, अगर ये मशीन पावर ऑफ होगी, तो ये आपका जो भी रिसोर्सेस है हमारे फिजिकल सर्वर में, वो वैसे ही रहेगा, ठीक है। यहाँ ऐसा नहीं है कि बंद है मशीन तब भी ये रिसोर्सेस को यूटिलाइज करा, नहीं। ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है हमारे वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी में। जो भी वर्चुअल सर्वर्स होते हैं, जब वो चल रहे होते हैं तभी वो अपने रिसोर्सेस फिजिकल से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अदरवाइज ये क्या होते हैं, साइलेंट रहते, एक फोल्डर जैसा बना रहेगा, बस जितना स्पेस ले रहा होगा वही रहेगा। हार्डवेयर के रिसोर्सेस आपका डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब क्वेश्चन है यहाँ पे एडवांटेज क्या है इनके। एडवांटेज ऐसे समझने की कोशिश करना है आपको। मैं क्या करता हूं, इनको मैं मिटाऊंगा। वर्चुअलाइजेशन आपको समझना ही समझना, ये जान लेना। चाहे समझ में आ रहा है तब भी समझना, नहीं समझ में आ रहा तब भी समझना है, मतलब समझना ही होगा, चाहे एक बार में चाहे 10 बार में, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझना ही पड़ेगा अगर आगे जाना है तो आपको, क्योंकि क्लाउड पूरा इसी बेस पे काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब एक एग्जांपल, एडवांटेज क्या है हमारे वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी का। आपकी कंपनी में 3 सर्वर है, 3 फिजिकल सर्वर है। आप कंपनी में, आपका बॉस बोल रहा है 3 सर्विसेज हमें यूज करना, 3 वेब सर्वर बनाने, ऐसे कहा उन्होंने, बोला 3 वेब सर्वर बनाने हमें। उसके लिए आपने क्या करना है, 3 फिजिकल सर्वर आपको खरीद के लाना है।
ठीक है, लेट्स से एक फिजिकल सर्वर की कॉस्ट, अगर 3 फिजिकल सर्वर है, ये मान लो सर्वर 1 है, सर्वर 2 है, सर्वर 3 है, और सर्वर 1 है, सर्वर 3 है, और इनके जो कॉन्फ़िगरेशन है ये है 8 GB का रैम और 200 GB की हार्ड डिस्क है, 200 GB हार्ड डिस्क है, 2 कोर सीपीयू है, 2 सीपीयू है। सेम यहाँ पे है, मैं ये कॉपी नहीं कर सकता, सेम है, मान लो यहाँ पे सेम यहाँ है, सेम यहाँ है, राइट। अब क्या है इसका कॉस्ट, अगर लेट्स से 2 लाख रुपीस का ये कार है, ध्यान देना कितने का है, 2 लाख रुपीस का एक सर्वर है, एक मिनिमम प्राइस हम बता रहे हैं, 2 लाख रुपीस का आ रहा है, 2 लाख 2 लाख 2 लाख, तो कितना हो गया, 6 लाख रुपीस हो गया, 6 लाख रुपीस का ये फिजिकल सर्वर आया। उसके बाद हम क्या करेंगे, सारे लाइसेंस लेंगे, ठीक है, सभी लाइसेंस को हम लेंगे, विंडो सर्वर के लाइसेंस लेंगे, और भी जो एप्लीकेशन की जरूरत होगी उसकी लाइसेंस हम लेंगे, राइट। तो पूरे अगर फिजिकल रिसोर्सेज को आप ऐड करोगे तो क्या, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, सबसे बड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा नहीं है ना कि सर्वर को कहीं भी हम रख देंगे, किसी भी रूम में, किसी भी लैब में रख देंगे, नहीं। सर्वर कहाँ पे रखते हैं, एक डेटा सेंटर बनाना पड़ता है, आपको अपना प्राइवेट डेटा सेंटर बनाना होता है। प्राइवेट क्लाउड होता क्या है, एक प्राइवेट डेटा सेंटर हम कंपनी के अंदर बनाते हैं, ठीक है, जहाँ पे क्या, एक कूलिंग लगाते हैं। सबसे बड़ा काम क्या होता है सर्वर का, जहाँ पे रहेगा वहां क्या रहेगा, कूलिंग, पावर कूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि 24/7 ये काम कर रहे होंगे, सर्वर वर्क हो रहे होंगे, तो आपको हमेशा कूलिंग पावर को मेंटेन करके रखना रहेगा, ऐसा नहीं कि कहीं भी फेंक देंगे सर्वर को। तो उसके लिए जो कॉस्टिंग आएगी आपकी, एक बहुत बड़ा अपने आप में वो प्रॉब्लम होता है सर्वर रखने के लिए। दूसरी प्रॉब्लम जो हार्डवेयर, हम ऑन स्पॉट सभी हार्डवेयर, 3 हार्डवेयर ले रहे हैं, इंस्टीड ऑफ बाइंग 1 हार्डवेयर, 3 हार्डवेयर ले रहे हो, राइट, लाइसेंसिंग ले रहे हो। तो इससे छुटकारा करने के लिए अगर हम इसको वर्चुअलाइजेशन करें तो हम हार्डवेयर को कुछ सेव कर सकते हैं, मतलब पैसे को कुछ बचत कर सकते हैं। कैसे सेव कर सकते हैं, अब हम 3 के बजाय एक हार्डवेयर लेंगे, 3 के बजाय हम एक ही हार्डवेयर ले लेते हैं, चलिए, और इसी का कॉन्फ़िगरेशन हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, जहां पे हम 8 8 GB का ले रहे थे, 8 16 8 16 24 हम 32 GB का ले लेंगे, चलो 32 GB का ले लेंगे, 32 GB का लेंगे, 32 GB रैम का सर्वर लेंगे, तब भी अगर देखेंगे प्राइस एक सर्वर से थोड़ा ज्यादा आएगा, ऐसा नहीं कि 2 सर्वर के बराबर आ जाएगा, नहीं, एक सर्वर से थोड़ा सा ज्यादा कॉस्ट लेके आपको 32 GB का रैम मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 सर्वर की जगह पे हमारा एक सर्वर में काम चल जाएगा, और ये तीनों सर्वर को हम ऐसे डिजाइन कर देंगे, इस टाइप से डिजाइन कर देंगे, राइट। तो जो सर्विसेज यहाँ पे आप यूज कर रहे थे यहाँ पे यूज करोगे, जो सर्विसेज आप यहाँ पे यूज कर रहे थे यहाँ पे यूज करोगे, जो सर्विसेज यहाँ पे यूज कर रहे थे यहाँ पे यूज करोगे, और ये इस तरह से कॉन्फ़िगर हो जाएगा। इससे एडवांटेज क्या हुआ, एडवांटेज ये हुआ कि ये एक तो वर्चुअलाइजेशन जो टेक्नोलॉजी होता ना, ये स्केल अप होता है, स्केल अप स्केल डाउन होता है, मतलब इसके कॉन्फ़िगरेशन को आप जब चाहो जब बढ़ा लो, जब चाहो जब घटा लो। अगर आपका ये फिजिकल सर्वर हाई कॉन्फ़िगरेशन का है, तो जैसे लेट से हमने एग्जांपल यहाँ पे 8 8 GB का लिया, बट यहाँ पे मैंने 4 4 GB का एग्जांपल दिया, तो नो प्रॉब्लम यार, आप जब चाहोगे इसको आप स्केल अप कर लो, मतलब इसका रैम को बढ़ा लो, 8 GB कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। लेकिन हार्डवेयर में अगर आप लेके आगे, हो सकता है कि वो कंपैटिबल ना हो, तो अपग्रेड नहीं हो पाएगा। समटाइम्स होता है ऐसा कि वो कंपैटिबिलिटी नहीं मैच करता है, तो अपग्रेड नहीं हो पाता है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, कभी भी आप कर सकते हो। दूसरी सबसे बड़ी एडवांटेज यहाँ पे पावर का, इलेक्ट्रिसिटी,
आप जहां 3 सर्वर के लिए पावर का व्यवस्था कर रहे थे, पावर बैकअप का या कूलिंग के लिए, वहां पे आपको सिर्फ एक सर्वर का करना पड़ेगा। तो एक तो ये हो गया। तीसरी इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग। कॉस्टिंग क्या है? जहां हम 3 सर्वर बाई कर रहे थे वहां पे हम एक सर्वर थोड़ा सा ज्यादा, जहां पे 6 लाख रुपया लग रहा था यहाँ पे अब 3 लाख रुपये में हो जाएगा। अब 2 लाख में नहीं होगा, 3 लाख में हो जाएगा, क्योंकि ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी अधिक लेनी पड़ेगी हमें, राइट। तो हमारी कॉस्टिंग सेव हो गई, इलेक्ट्रिसिटी का बचत हो गया एंड पावर कूलिंग का हो गया। चौथा अगर देखेंगे तो एएमसी, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। नॉर्मली कंपनी में जब हम सर्वर को लेते हैं तो सर्वर वेंडर्स को हम क्या करते हैं, उसका एएमसी दे देते हैं, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं कि भैया कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो आप आके इसका रिजॉल्व करना है। वो उसके एवज में हर साल आपसे पैसे लेगा या हर महीने आपसे पैसे लेगा। तो अब जहां पे 3 सर्वर के लिए आप एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट देते थे, राइट, वहां पे आप अभी एक सर्वर के लिए दे रहे हो, तो वो भी बचत हो गई यहाँ पे, ठीक है। और बहुत इजीली आप इसको मैनेज कर सकते हैं। और कंपेयर टू ये नेटवर्क भी इसका फास्ट रहेगा। मतलब अगर देखें वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी में हमेशा फिजिकल से अच्छा परफॉर्मेंस, बट यहाँ पे ड्रॉबैक एक ही है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ इस फिजिकल सर्वर में तो फिर आपके सारे वर्चुअल मशीन चले जाएंगे। अगर फिजिकल सर्वर डाउन हो गया तो फिर आपका सारा मशीन गया, ये इसका ड्रॉबैक होता है। तो इसीलिए इसके अंदर भी हाई अवेलेबिलिटी रखते हैं हम लोग, मतलब एक के बजाय 2 या 3 सर्वर रखते हैं, तो एक जाएगा तो दूसरे में हमारे सभी सर्वर बैकअप रहेंगे, ठीक है। अब इसी से तीसरे पोजीशन में अगर हम जाके देखेंगे, अपने क्लाउड एनवायरनमेंट में अगर जा रहे हैं, तीसरा पोजीशन अगर देख रहे हैं आप, तो मैंने बताया कि अगर हम कुछ प्लान करें 3 वेब सर्वर बनाने के लिए, राइट, 3 वेब सर्वर बनाने का अगर हमने ये किया है, अब इसको हमने क्या किया, वर्चुअलाइजेशन में कन्वर्ट कर दिया। मतलब ऐसे टेक्नोलॉजी गई है, देखो पहले तो हार्डवेयर पे हम काम कर रहे हैं, हार्डवेयर से नॉर्मल फिजिकल एनवायरनमेंट में हम काम करते थे, फिर यहाँ से हम वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी में आए, वर्चुअलाइजेशन से नेक्स्ट कड़ी हमारी जो आई लेटेस्ट जनरेशन, वो क्या गई, क्लाउड आ गई। क्लाउड मतलब ये काम अब जो हम यहाँ पे कर रहे थे वर्चुअलाइजेशन में, वो सीधा हम क्लाउड में कर रहे हैं, डेटा सेंटर में कर रहे हैं। अब उसका एग्जांपल क्या है, यहाँ डेटा सेंटर में अलग अलग रीजन है, अलग अलग जोन है, उसके अंदर सर्वर्स रखे हुए हैं, उस सर्वर्स के अंदर में हम लोग क्या करते हैं, एक वर्चुअल सर्वर बनाते हैं इसके अंदर। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि यहाँ हम इसके इसमें 3 फिजिकल सर्वर खरीद रहे थे, यहाँ पे हम एक सर्वर खरीद रहे थे, उसके अंदर 3 बना रहे थे, और यहाँ पे हमें कोई फिजिकल इन्वेस्टमेंट की जरूरत ही नहीं है क्लाउड में। आज के जनरेशन में जो क्लाउड टेक्नोलॉजी में है, आपको अगर 3 वर्चुअल सर्वर की जरूरत है, 3 वेब सर्वर बनाना है, आप जस्ट यहाँ पे सब्सक्राइब करो और 3 सर्वर ले लो रेंट पे, वर्चुअल सर्वर आपको मिल जाएगा रेंट पे। जब आप उस सर्वर को यूज कर रहे होंगे तभी उसका बिल आपको देना रहेगा, उसके अलावा आपको कोई भी बिल चार्ज नहीं देना रहेगा। आप मान लो इस केस में आपने 3 सर्वर लिया, 6 महीने के बाद आपकी कंपनी बंद हो गई, आप नहीं चला पाए, तो ये क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट आपका चला जाएगा पूरा, क्योंकि ये हार्डवेयर का भाव जो है ना, आपको 20% से ज्यादा नहीं मिलेगा। आप 6 महीने के बाद बेचने जाओगे मार्केट में, 20% बहुत ज्यादा मैंने बता दिया, 10%, उसकी रीसेल वैल्यू 0 के बराबर, 10% नहीं मिले, 10% मिलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम कुछ सेव तो कर रहे थे, फिर भी तो हमें हार्डवेयर इन्वेस्टमेंट करना है ना, बट यहाँ पे आपको हार्डवेयर एक पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं करना, आपने जस्ट यहाँ पे रजिस्टर करना, कितने सर्वर आपको चाहिए उतने सर्वर आपको मिल जाएगा, आप उसमें जो भी कॉन्फ़िगर करना कॉन्फ़िगर करो। आपकी कंपनी, आपका जो क्लाइंट है 6 महीने के बाद छोड़ दिया, चाहे 3 महीने के बाद छोड़ दिया, चाहे 1 महीने के बाद ही छोड़ दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जस्ट जो भी सब्सक्रिप्शन आपने लिया है उसको अनसब्सक्राइब कर दो, स्टॉप कर दो, खत्म कहानी, बिल स्टॉप हो जाएगा। आपका पर्सनल या फिजिकल कोई इन्वेस्टमेंट आपका नहीं हुआ। तो इस तरह से हम लोग टेक्नोलॉजी पे आगे बढ़ रहे हैं, पहले हार्डवेयर से वर्चुअलाइजेशन, फिर वहां से क्लाउड पे हम लोग आ गए, राइट। अब यहां तक आपको कोई डाउट है तो मैं हैंड रेज ऑप्शन को इनेबल कर रहा हूं और यहाँ पे क्वेश्चन करो कुछ समय के लिए। नाउ हैंड रेज ऑप्शन
इनेबल। हेलो सर, गुड इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग। हाँ बताइए, स्क्रीन विजिबल नहीं है आपको भी? क्या सर? स्क्रीन विजिबल है राइट? यस सर, अच्छा, समझ में आ रहा? कोई डाउट है आपको? हाँ सर, कह रहा था ये आप फिजिकल सर्वर है ना, इसको अगर वर्चुअलाइजेशन सर्वर बनाते हैं तो उसमें जो जो रैम है तो उसमें जाने के बाद सर कम हो जाता होगा ना सर? नहीं, कम नहीं होगा। हमारा अगर मान लीजिए 32 GB का रैम है, ठीक है, फिजिकल सर्वर में, और उसको अगर हम वर्चुअल में 4 4 GB का रैम दिया, 3 बनाया, तो 4 3 12 GB हो गया। जब वो सर्वर चल रहा होगा ना, वर्चुअल मशीन, तभी वो वहां से वो लेगा फिजिकल सर्वर से। अगर वो मशीन बैठा होगा, चल नहीं रहा होगा, तो वो आपका बेस मशीन में पड़ा हुआ है, वो नहीं होगा। ठीक है। ओके सर, ओके। हाँ यस विवेक। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग। सर अभी स्क्रीन विजुअल है। अच्छा, इसकी बड़ी अच्छी बात है। हाँ सर, अभी मतलब कि ऑटोमेटिक सही हो गया। कुछ देर हमने ज्वाइन किया, हाँ, अभी सही है। अभी समझ में आ रहा है आपको ओके कॉन्सेप्ट? सॉरी सर। कॉन्सेप्ट कुछ समझ में आया वर्चुअलाइजेशन का? सर अभी तो मैंने ज्वाइन किया सर 5 मिनट पहले। अच्छा ठीक है, लेक्चर रहेगा, हाँ देखिएगा, नहीं तो फिर लोग रहेगा। ठीक है। आप ठीक लोग समझ में आ रहा है ना कहाँ से पढ़ना है? मैं बार बार बताया इस चीज को, है ना, कहाँ से पढ़ना है। ये जो लाइव सेशन हो रहा है आपका, ये कहाँ पे मैं स्टोर कर रहा हूँ डेली बाई डेली? आपके सर जो कंटेंट में फोल्डर है, ठीक है। यस विद्यासागर। हेलो हाँ यस विद्यासागर, बताइए। सर, गुड इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग। सर, ये वर्चुअलाइजेशन सर्वर में जो अपना हार्ड डिस्क रहता है, वो हार्डवेयर रहता है, तो उसमें अगर तीनों पीसी को बरोबर है, तो उसमें तो फिर स्टोरेज में और उसकी स्पीड में तो फर्क पड़ेगा सर? बिल्कुल नहीं फर्क पड़ेगी, फिजिकल की फर्क नहीं पड़ेगी फिजिकल से, ठीक है। जी सर। कभी ऐसा मत करना, ऐसा नहीं करना रहेगा कि पता चला हमारा यहाँ पे 32 GB फिजिकल में है और आप यहाँ 33 GB दे दिए इसको, ऐसा नहीं हो सकता है। मतलब जो भी आप डिवाइड करोगे ना, इसके अंडर में ही करना है, ठीक ओके है। सर। तो इम्पैक्ट नहीं आएगा, बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं आता इसके है। अंदर सर, सपोज अगर मेरा 1 TB का हार्डवेयर है, तो हार्ड डिस्क है, तो 1 TB पूरा यूज कर लेंगे, तो फिर कुछ बचा के रखना पड़ेगा सर? हाँ, कुछ तो बचा के रखना पड़ेगा इसमें, क्योंकि यहाँ पे इस हार्डवेयर के लिए, इस ठीक है। कुछ बचा के रखना क्या है, आप दे ही नहीं सकते, जो वो काम ही नहीं करेगा, वो ऑटोमेटिक बचा लेगा। जब आप इसको दे रहे होंगे ना यहाँ पे, तो एक को ओके आपने दिया, दो को आपने दिया, तीसरा लेगा ही नहीं, वहां पे वो रोक देगा। ओके सर। वो अपने के लिए सेव कर लेगा, अपने आप सेव कर लेगा, ठीक है। जैसे देखते नहीं हो आप, प्रॉपर्टी में जाते हो तो रैम पूरा नहीं दिखाता है। अपना नहीं दिखाता है तो कुछ रिजर्व कर लेता है। हाँ, तो वो चीजें हैं, ठीक है। तो अपने आप को रिजर्व कर लेगा, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ओके। ये कॉन्सेप्ट सबको समझना है, क्लाउड में आगे जाना है तो ये कॉन्सेप्ट समझना ही होगा, ठीक है। ओके, तो और किसी को? Your screen is not visible for me. ओहो, स्क्रीन नॉट विजिबल फ्रॉम बिगिनिंग, Yes. शुरू से नहीं आ रहा स्क्रीन। Yeah, from the starting. एक बार आप प्लीज डिस्कनेक्ट होके कनेक्ट हुई, उसके बाद भी नहीं हो रहा है तो फिर आप क्या करना, अनइंस्टॉल करके फिर से वो कर लेना एप्लीकेशन को, ठीक है। Yes. वॉइस क्लियर है? वॉइस इज क्लियर? From the starting. Yeah, voice is clear. ओके, एक चीज और आप लोग देख लीजिए यहाँ पे प्लीज, एवरीवन, एवरीबॉडी, आई एम सेइंग हियर, दिस इज आवर एप्लीकेशन एंड दिस इज योर कोर्स, this is your course. And what happened, in your mobile you will get 3 tab. In case of mine, I don't have tab in laptop or desktop. In mobile application you can see 3 tab: content and live session. You have to go to content. Okay, in content I have created one folder, you can see लाइव क्लास जनवरी 2024। आपको लाइव वाले में जो अभी चल रहा क्लास, जैसे नेटवर्किंग क्लास हुआ है, यहाँ पे मेरा क्लास हार्डवेयर मदरबोर्ड का हुआ है, आपको ये नहीं देखना है। ये जब लाइव चल रहा है केवल तभी आप ज्वाइन, जो लोग ज्वाइन हो रहे हैं तभी देखना है, नहीं तो आपको सीधा ये फोल्डर जो मैंने बनाया है इसको देखना है, ठीक है। इस फोल्डर में मैंने सारे फोल्डर क्रिएट किए हुए हैं, देखो हार्डवेयर के जो क्लास यहाँ आ गया है,
नेटवर्किंग का कल क्लास हुआ है, नेटवर्किंग का क्लास आ गया होगा, नहीं आया क्या अभी, आ जाएगा कल तक जो भी है। और वर्चुअलाइजेशन का जो क्लास अभी हमारा चल रहा है इसके अंदर आ जाएगा। जब MCSA क्लास चलेगा तो इसके अंदर, मतलब आपको डायरेक्ट यहाँ पे देखना है। तो किसी का लाइव में अगर डिस्टरबेंस भी हो रहा है तो डोंट वरी अबाउट, आपका यहाँ पे सारे कंटेंट जो लेक्चर है सभी कुछ आपका सुरक्षित रहेगा। यू हैव टू फॉलो ऑलवेज दिस फोल्डर, डिड यू अंडरस्टैंड? आपको हमेशा इस फोल्डर को, कहाँ गया, इस फोल्डर को, लाइव क्लास जनवरी 2024, इस बैच इसको फॉलो करो, राइट। तो अब हम आगे चलते हैं यहाँ पे अपने वर्चुअलाइजेशन। और किसी को एनीबडी एनी डाउट? आई डोंट थिंक किसी का हैंड रेज ओके नहीं है, ओके नो प्रॉब्लम, ओके। सो अब बीच में कोई नहीं हैंड रेज करेगा, फिर से हम एक लेक्चर शुरू कर रहे हैं यहाँ पे नाउ। सो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आ रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन से ये आ रहा है कि यस किस पॉइंट पे थे हम लोग, क्लाउड। यहाँ से मतलब तीसरा लेवल हमारा क्या, क्लाउड और लेटेस्ट यहाँ पे है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि अगर हम यहाँ से हार्डवेयर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो क्या ये हमारा फिजिकल हार्डवेयर कम हो जाएगा? बिल्कुल नहीं कम होगा। अगर ये हो जाता है, यहाँ पे प्रॉब्लम होने लगता है, हैंग होने लगता है, फिर हम क्यों यूज करते वर्चुअलाइजेशन? और सभी कंपनी यूज हो रही है। और सबसे ब्यूटी क्या है अभी इसका वर्चुअलाइजेशन का, जो हमारा क्लाउड है, जो डेटा सेंटर में है, क्या जो हमारा डेटा सेंटर है, क्लाउड मतलब क्या, डेटा सेंटर एक है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जो लोग भी हैं उनका ये डेटा सेंटर है, उसके अंदर बहुत सारे सर्वर्स रखे हुए, फिजिकल सर्वर। जो हम क्लाउड पे वर्चुअल मशीन बनाते हैं वो फिजिकल सर्वर के अंदर वर्चुअल मशीन बनाते हैं। एग्जैक्टली यही काम हो रहा होता है। जो हम यहाँ पे फिजिकली ये काम कर रहे हैं वो काम अब कहाँ पे हम कर रहे होंगे, क्लाउड पोर्टल के ऊपर। चाहे आप AWS की बात करो, AWS में EC2 ऐसे करके मशीन आती है। अगर आप एज्योर की बात करेंगे तो वहां पे VM आती है, वर्चुअल मशीन करके आती है, ठीक है। तो यही काम तो हम करते हैं सेम, लेकिन हम कैसे करते हैं, क्लाउड में काम कैसे करते हैं, ये क्लाउड का पोर्टल है, हम लैपटॉप से कनेक्ट होके करते हैं, यहाँ से कनेक्ट होके यहाँ करते हैं पोर्टल पे, राइट। लेकिन सेम काम यही है, सिनेरियो इसी में काम करते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है, ये वर्चुअलाइजेशन जो होता है ना, दो प्रकार से डिवाइडेड है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। ये स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लो, चाहे बाद में आप देखना और ले लेना, लिख लेना इसको। मैं तो आपको हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि ये जो 40 दिन की हमारी ट्रेनिंग है, आप लोग एकदम डेडिकेट होके ट्रेनिंग को अटेंड करिए मेहनत के साथ, और पेन कॉपी लेके बैठिए ताकि नोट्स बनाते चलिए। मैं प्रॉमिस करता हूं इन 40 दिनों में इतनी कुछ आप सीखने वाले हैं, इतनी कुछ सीखने वाले हैं। अगर शिद्दत के साथ किए तो आपको टेक्नोलॉजिस्ट बनने में कोई नहीं रोक पाएगा। आप अगर डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर में काम कर रहे हैं तो उसमें और मास्टर हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट लेवल के लिए आप रेडी हो जाएंगे क्लाउड इंजीनियर बनने के लिए, ठीक है। और अगर आप बिगिनर है, जॉब सीकर है, जॉब के लिए रेडी हो रहे हैं, तो फिर आपका जॉब रेडी रहेगा अगर आप शिद्दत के साथ पढ़ेंगे तो, ठीक है। ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से। चलो अब मैं इसको मैं मिटाने जा रहा हूं और मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये दो प्रकार के हमारे वर्चुअलाइजेशन होते हैं। देखते हैं इसी को मिटाकर। ये जो वर्चुअलाइजेशन है ना, दो प्रकार से होती है, ध्यान देना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है अभी जो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूं आपको। जो कुछ अब तक बताया उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस आप समझ सकते हो। ये दो कैटेगरी में बांटा गया इनको, ऐसे में बना ले रहा हूं। एक को हम बोलते हैं टाइप 1 वर्चुअलाइजेशन, टाइप 1, इसको हम बोलते हैं हाइपरवाइजर, इसको बोलते हैं टाइप 1, और एक को बोलते हैं टाइप 2। टाइप 2 हाइपरवाइजर, ये हाइपरवाइजर होता है, ठीक है। टाइप 1 हाइपरवाइजर। ओके, दोनों में अंतर क्या होता है? टाइप 1 हाइपरवाइजर डायरेक्ट यू कैन इंस्टॉल
direct can be installed on hardware। मतलब डायरेक्ट यहाँ पे जो है ना, हमारा कंप्यूटर हमने लेके आया और उसके ऊपर डायरेक्ट हम इसी को इंस्टॉल करेंगे, टाइप 1 हाइपरवाइजर को, क्योंकि इसको हम बेयर मेटल के नाम से जानते हैं। टाइप 1 को हम क्या बोलते हैं? बेयर मेटल। ये बेयर मेटल होता है, ठीक है, ये बेयर मेटल वर्चुअलाइजेशन होता है। तो ये डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा काम करेगा। डायरेक्ट यू कैन होस्ट ऑन हार्डवेयर, राइट, डायरेक्ट यू कैन इंस्टॉल। बट टाइप 2 ये डेस्कटॉप लेवल होता है, ये बेयर मेटल नहीं होता। क्या होता है? डेस्कटॉप लेवल होता है। इसके लिए डायरेक्ट कैन नॉट इंस्टॉल ऑन हार्डवेयर, वी कैन इंस्टॉल ऑन एनी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, एनी विंडो ओएस लाइक विंडो 10, विंडो 11 और विंडो सर्वर। पहले हार्डवेयर के ऊपर विंडो सर्वर, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको इंस्टॉल करना है, देन आपको इसको इंस्टॉल करना है टाइप 2 हाइपरवाइजर। इसको हम बोलते हैं ESXi और इसको हम बोलते हैं VMware वर्कस्टेशन। VMware वर्कस्टेशन जो होता है, जैसा आप में से बहुत सारे लोग VMware वर्कस्टेशन इंस्टॉल किए होंगे अपने विंडो के ऊपर, है ना। तो ये टाइप 2 वर्चुअलाइजेशन होता है जो डेस्कटॉप लेवल काम करता है। उसके लिए आपके हार्डवेयर के ऊपर एक विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट बी इंस्टॉल। बट in case of type 1 hypervisor, direct you can install on top of hardware. You need not any window operating system or any operating system. So type 1 hypervisor, it will be have just like operating system, direct you can boot on hardware and you can install. That is bare metal, and the name of this bare metal is ESXi. There are many versions in of ESXi 5.5. You can see ESXi 5 started 4.5, 5.1, then 5.5, 6.0, 6.5, then 7.0, and then now 8.0 itself, 8.0. But अगर आप देखोगे तो ज्यादातर अभी इंडस्ट्री में जो यूज हो रहा है वो 6.5 या 6 इस पे यूज हो रहा है। 6.5 ज्यादातर यूज हो रहा है। इसका रीजन क्या है? अगर हम 5.5 तक देखेंगे, सो अप टू 5.5 आपको ये कैसे काम करता है उसके बारे में समझना रहेगा। कि यहाँ के लिए क्या है, ये कैसे काम करता है। सपोज करो एक हमने यहाँ पे EXI बनाया, एक EXI इंस्टॉल किया इसके अंदर, लेट्स से 5.5, और इसके यहाँ पे इंस्टॉल हो गया। अब नाउ आई वांट टू क्रिएट अ वर्चुअल मशीन और एनी स्टफ आई वांट टू डू, वी कैन नॉट क्रिएट, वी कैन नॉट डू एनीथिंग ऑन बाय सिटिंग ऑन द सर्वर। यहाँ पे बैठ के हम कोई काम नहीं कर सकते। देन व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू टेक अ रिमोट ऑफ दिस हाइपरवाइजर बाय लैपटॉप और डेस्कटॉप, एंड इसके अंदर हमें एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा, एंड दैट इज कॉल्ड vSphere क्लाइंट। vSphere क्लाइंट यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। जस्ट लाइक आप पुटी का नाम सुनेंगे, पुटी, वैसे ही कुछ यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा, देन आप इसका रिमोट ले पाएंगे। अगर आप में से कोई VPN यूज किया होगा, VPN क्लाइंट जस्ट लाइक, है ना, आप वर्क फ्रॉम होम करते हो, कभी आपका सर्वर कंपनी में रखा रहता है और आप अपने घर से बैठ के सर्वर का एक्सेस ले लेते हो, अपने यूजर को लॉगिन कर लेते हो। कैसे? बाय यूजिंग VPN क्लाइंट, राइट। एक एप्लीकेशन उसको ओपन करोगे और वहां पे यूजर पासवर्ड मांगेगा, जैसे आप डालेंगे आप डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो जाएंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल सर्वर के ऊपर, इंटरनल नेटवर्क में, ठीक है। तो वो भी क्या होता है, VPN क्लाइंट होती है। सेम लाइक यहाँ पे जो हमारा EXI टाइप 1 बेयर मेटल होता है, इसको ऐसे काम करना पड़ता है। अब ये
6.5 ऑनवर्ड्स ये क्या कर दिया है, यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट खत्म कर दिया। वेब क्लाइंट vSphere client not required now, okay, vSphere client not required। यहाँ पे हम डायरेक्ट वेब क्लाइंट से यूज कर सकते हैं। किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करो, वेब ब्राउजर में जाना है, वेब ब्राउजर में इसका आईपी डालेंगे, यूजर आईडी पासवर्ड डायरेक्ट हम कनेक्ट करेंगे। मतलब अब क्या हो गया है, यहाँ vSphere क्लाइंट का सिस्टम खत्म हो गया है। vSphere क्लाइंट अब क्या है, वेब क्लाइंट, ठीक है। तो ये अंतर है, बाकी सारे कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट वही हैं, लेकिन आप मेरे YouTube चैनल ICNT ज्ञान पे एक वीडियो देखेंगे VMware फुल कोर्स करके, है ना, VMware फुल कोर्स करके देखोगे, उसमें मैंने 5.5 के ऊपर समझा रखा। अगर उस वीडियो को पूरा देखेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आप मास्टर हो जाएंगे इसमें, बट उसमें सारा कॉन्सेप्ट हमने 5.5 पे करा रखा है। बट आज के डेट में वो चीजें आपको करने की जरूरत है। 6.5 या 6.0 करेंगे तो आपको ये vSphere क्लाइंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट वेब क्लाइंट से हम एक्सेस कर लेंगे। इजी हो गया पहले से, मतलब यूजर फ्रेंडली बना दिया है, ठीक है। तो और अच्छा ही है ना, थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आप लोगों के, मुझे लग रहा है, या और ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं? ऐसा नहीं ना कि और ज्यादा आप कंफ्यूज हो रहे हैं? ओ अभी आपका क्लास स्टार्ट है। एनीवन वांट टू टॉक? ओके ग्रेट, ओके थैंक यू। ओके तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, टाइम निकालिए आप लोग। टाइम कहते हैं ना, वो एक मूवी देखो 3 इडियट, उसमें क्या है, हीरो जाता है, सभी क्लास में पढ़ता है, तो जितना पढ़ो उतना कम है। वैसे ही आप लोग भी टाइम निकालो। मैं जो जो रेफर कर रहा हूँ आप कोशिश करो उसको लेने के लिए, पढ़ने के लिए, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। अब मैं सीधा लैब पे ले चलूंगा और मैं आपको लैब दिखाने जा रहा हूं टाइप 2 का। ये हमारा लैब रहेगा टाइप 2 का, मतलब VMware वर्क स्टेशन के ऊपर। और ध्यान समझना, आप लोग करना रहे, क्योंकि ये कहाँ पे यूज हो रहा है, ये कहाँ पे यूज हो रहा है मैं बता दूं। रियल टाइम ऑर्गेनाइजेशन में आपको बेयर मेटल पे काम करना रहेगा, मतलब इसी के ऊपर। क्लाउड में अगर देखेंगे तो इसी के ऊपर काम हो रहा है, ठीक है, हाइपरवाइजर बेयर मेटल के ऊपर। बट टेस्टिंग पर्पस के लिए और ट्रेनिंग पर्पस के लिए, स्टडी पर्पस के लिए, ये सब के लिए हम लोग VMware वर्क स्टेशन का यूज करते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट, बट रियल टाइम ऑर्गेनाइजेशन में आपको ये नहीं रहेगा। तो ये नहीं रहेगा तो इसका मतलब छोड़ना नहीं, इसको पढ़ना है, इसको अच्छे से पढ़ना है। तो इसको मैं इसका लैब दिखा रहा हूं आपको, कैसे इसको इंस्टॉल करना है, कैसे उसके अंदर वर्चुअल मशीन बनानी है, कैसे इसको कॉन्फ़िगर करना है, पूरा आप देखिए। ये लैब थोड़ा सा हमारा ज्यादा होने वाला है, बड़ा होने वाला है। आज मैं बोला भी था आपको, स्लोली ये क्लास हमारा एक्सटेंड करेगा। 40 दिन हमारे पास टाइम है, ठीक है। 40 घंटे नहीं बोला मैंने, 40 दिन। 40 दिन बोले तो इसमें किसी किसी दिन 3-3 घंटे पढ़ने, 4 घंटे पढ़ने, 2 घंटे पढ़ने, कभी 1 घंटे, डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब ये मान के चलो 100 घंटे से ऊपर की ट्रेनिंग हमें लेनी है इन 40 दिनों में, ठीक है। तो मैं अब चलता हूँ लैब पे, और लैब में हमारे पास विंडो होगा, विंडो 11 है मेरे इस सर्वर पे, और उसके ऊपर मैं VMware वर्क स्टेशन इंस्टॉल करूंगा, और उसके बाद मैं ये सारा कॉन्फ़िगर करूंगा, ठीक है। कैसे काम करते हैं एक बार हमें बता दीजिए। इसमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं कि VMware वर्क स्टेशन इंस्टॉलेशन भी नहीं जानते, नहीं तो मैं इंस्टॉल है ऑलरेडी, मैं डायरेक्ट वर्चुअल मशीन बनाना सिखाऊंगा आपको, स्नैपशॉट लेना बताऊंगा ये चीज। अगर इंस्टॉलेशन में डाउट है, एक्टिवेशन में डाउट है तो बता दीजिए एक बार, तो हम चलते हैं डायरेक्ट अपने लैब पे। इंस्टॉलेशन में डाउट है, यस या नो, यस या नो। डाउट है तो यस करे, नहीं डाउट है तो नो करे। डाउट है तो वाई, नहीं डाउट है तो नो। जल्दी इंस्टॉलेशन में VMware वर्क स्टेशन में। ओके ग्रेट ग्रेट, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एक लोगों का अगर नो मिलेगा तो भी हम करेंगे वो काम, ठीक है, डोंट वरी। तो चलिए, सबसे पहला काम ये देखिए, हमारे पास VMware वर्क स्टेशन यहाँ पे है। मैं इसको अनइंस्टॉल करने जा रहा हूँ। पहले तो मैं इसके अंदर के वर्चुअल मशीन को डिलीट कर देता हूँ,
पूरा देखिए सारा लैब हमारा रेडी है आप लोगों के लिए। मैं ये सभी पूरे मशीन को कुर्बान करता हूँ, देखो सबको मैं डिलीट कर दूंगा और ये सब नहीं करना रहेगा आपको, डोंट वरी। मैं एकदम फ्रेश दिखाना चाहता हूँ कि एकदम फ्रेश जो आपको सेटअप मिलेगा तो क्या क्या करना रहेगा। ये मैं अगर नहीं डिलीट करूंगा ना तो अभी मैं इंस्टॉल करूंगा तो ये वर्चुअल मशीन आ जाएंगे ऑटोमेटिक, इसलिए मैं कर ले रहा हूँ। मैं चाहता हूँ एकदम नए सिरे से आपको दिखे हो। चलो ये हो गया। मैं VMware वर्क स्टेशन को अनइंस्टॉल करूंगा। अनइंस्टॉल करने के लिए हमें जाना कंट्रोल पैनल में, रीस्टार्ट ना हो जाए हमारा कंप्यूटर, ये डर है। अगर कंप्यूटर रीस्टार्ट हुआ तो आप लोगों को फिर से कनेक्ट होना होगा, कोई छोड़ के जाएगा नहीं इस क्लास को, ठीक है। तो कंट्रोल पैनल में ये हमारे पास ऑप्शन होता है प्रोग्राम एंड फीचर। जो लोग नहीं जानते हैं ध्यान दीजिए, कोई भी सॉफ्टवेयर जो भी हम इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर में वो कहाँ रहती है, प्रोग्राम एंड फीचर में। कंट्रोल पैनल में जाना है, कहाँ पे, रन में। रन में विंडो आर प्रेस करेंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे कंट्रोल, CONTROL, कंट्रोल जैसे टाइप करेंगे कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको प्रोग्राम एंड फीचर। प्रोग्राम एंड फीचर कहाँ गया यार, प्रोग्राम एंड फीचर सीधा। प्रोग्राम एंड फीचर्स में जितने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होंगे हमारे कंप्यूटर में सभी इसमें रहते हैं। किसी को अनइंस्टॉल करना है यहीं पे आना है, इंस्टॉल करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ जाएगा। तो हमें क्या अनइंस्टॉल करना है, VMware वर्कस्टेशन। वी पे प्रेस करिए, देखिए VMware वर्कस्टेशन आ गया। इस पे राइट क्लिक करो और यहाँ से चेंज है, या तो आप क्या करना है इसको सेलेक्ट करो और यहाँ से ऑर्गेनाइज अनइंस्टॉल, अच्छा यहीं से क्लिक करेंगे चेंज पे तो आ जाएगा। चेंज पे क्लिक करो और यहाँ पे नेक्स्ट जाओ और यहाँ पूछ रहा है क्या करना है, चेंज करना आपको, रिपेयर करना है या रिमूव करना। हमें क्या करना है, रिमूव करना है। हम पूरा रिमूव कर ले रहे हैं तो आपको अभी समझ में आ रहा होगा मैं रिमूव कैसे करना है। अगर कोई सॉफ्टवेयर, केवल VMware वर्कस्टेशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कोई भी सॉफ्टवेयर होगा इस तरह से आपने रिमूव करना है, नहीं होगा चलिए ठीक है। तो VMware वर्कस्टेशन अनइंस्टॉल हो चुका है। देखिए अब इस कंप्यूटर में VMware वर्कस्टेशन नहीं है, राइट। अब हमें VMware वर्कस्टेशन, सपोज करिए आपके स्टेज में मैं हूं, हमारे पास भैया कोई VMware वर्कस्टेशन नहीं हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल है, हम सेटअप मांग रहे हैं, चाहे डाउनलोड करें, डाउनलोड आप कर लो, ठीक है। डाउनलोड कर लिया और हमारे पास सेटअप फाइल है कहीं पे रखा, देखते हैं VMware डेटा, यहाँ पे हमारे पास सेटअप फाइल है। नहीं ये नहीं है, VMware वर्चुअल मशीन, ये तो हो गया कहानी गड़बड़, मुझे लग रहा है सॉफ्टवेयर ही नहीं मेरे पास, देखते हैं होना तो चाहिए। VMware सॉफ्ट, यस आई हैव, ओके। सो ये रहा, देखिए हमारे पास ये है सेटअप फाइल। तो जस्ट हमें क्या करना है, इनको डबल क्लिक करना है, इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा। इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा, देखिए इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा, इंस्टॉल हो, और यहाँ पे है इसमें की, देखिए इंस्टॉल हो रहा है। नेक्स्ट करना है और यहाँ से आई एक्सेप्ट करना है, लाइसेंस एग्रीमेंट है, फिर हमें नेक्स्ट करना है, देन नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है। पढ़ने उड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप कोई खरीद वरीद नहीं रहे, इसे ट्रायल वर्जन है ना। तो और यहाँ से क्या कर देना है, इंस्टॉल कर देना है, इसको सीधे इंस्टॉल कर देना है। और यहाँ पे देखो इसका की है हमारा, तो ये फिनिश हो गया, इंस्टॉलेशन डन हो गया है। अब VMware आ गया होगा, देखिए डेस्कटॉप पे, जस्ट ओपन करेंगे ये पूछेगा एक्टिवेट करने के लिए, ये नहीं पूछा क्योंकि ऑलरेडी ये सेटअप था पहले से, या तो बाद में ही पूछ सकता है। तो हमारे पास की है, ये बाय डिफॉल्ट है ये, ठीक है, ले लिया, नहीं तो की आपको डालना रहेगा। अब यहाँ देखिए पहला स्क्रीन इंस्टॉल होने के बाद ऐसा आएगा, यहाँ पे कोई भी वर्चुअल मशीन नहीं है। अब इसके अंदर हमें वर्चुअल मशीन्स बनाने हैं और उसके अंदर हमें OS इंस्टॉल करने हैं। और यहाँ पे कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम ये सपोर्ट करता है वर्चुअलाइजेशन, ये समझना है आपको। VMware वर्कस्टेशन
कि सबसे अच्छी खासियत ये है कई ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करता है, चाहे विंडो है, लिनक्स है, मैक है, सोलरिस है, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को ये सपोर्ट करता है। ठीक है, एंड्रॉइड को अभी नहीं कर रहा है ये, बाकी सभी को कर रहा है। एंड्रॉइड भी अभी लेटेस्ट में आ रहा है। ठीक है, तो अब चले हम यहाँ पे देखिए क्या करना है, वर्चुअल मशीन। अब ध्यान देना, जब इसके अंदर वर्चुअल मशीन हम बना रहे होंगे ना, तो आपको ये पाथ मांगेगा कंप्यूटर में, ये फोल्डर जो बनेगा वर्चुअल मशीन मतलब क्या, एक फोल्डर बनेगा, वो कहाँ देना चाहते हैं आप, तो उसका लोकेशन बाय डिफॉल्ट ये जाएगा, ध्यान देना कहाँ पे, बाय डिफॉल्ट आपके यूजर में, जो भी यूजर लॉगिन है उसमें, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट में वर्चुअल मशीन नाम से एक फोल्डर बन जाएगा, उसके अंदर ये आएगा। ऑलरेडी यहाँ पे देखिए बना हुआ है, मैं इनको डिलीट कर दे रहा हूं, पहले इनको डिलीट कर दे रहा हूं मैं। ठीक है, मतलब कुछ भी अभी नहीं है इसके अंदर, खाली सा है। तो चलो अब हम क्या करते हैं, आपके केस में नहीं रहेगा कुछ भी। अब हम क्रिएट करने जा रहे हैं, क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। ये पूछ रहा था यहाँ पे कि इंस्टॉल अभी क्या है, ये शो है, मैं बाद में यहाँ पे दूंगा। तो नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है क्या इंस्टॉल करना चाहते हो आप। देखो इसके अंदर विंडो मशीन इंस्टॉल कर सकते हैं, लिनक्स कर सकते हैं, और EXSI जो बेयर मेटल VMware का वो भी कर सकते हैं, या अदर में जाके और भी कुछ चीजें हैं इसमें वो कर सकते हैं। ठीक है, तो हम फिलहाल करने जा रहे हैं विंडो, और विंडो के अंदर क्लिक करेंगे, ये रहा, ढेर सारे विंडो के वर्जन आपको सभी मिलेंगे इसमें। तो यहाँ पे हमारे पास देखो सर्वर है, सब कुछ है। चलो हम सर्वर ही क्यों ना इंस्टॉल करें, विंडो सर्वर 2019, 22 नहीं है इसमें। ठीक है, लेटेस्ट वाला अगर 17 लेंगे VMware वर्कस्टेशन 17 प्रो, तो उसमें आपको 22 भी मिलेगा। तो फिलहाल हम यहाँ पे 19 या 16 ले लेते हैं, विंडो सर्वर 2016, और क्लिक ऑन नेक्स्ट। ये जो सर्वर का नाम है उसका नाम आप दे सकते हो, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ सर्वर 1 करके, सर्वर 1। और ये बाय डिफॉल्ट लोकेशन देखो आ रहा है ना, सी ड्राइव के अंदर यूजर, यूजर के अंदर जो भी यूजर हमारा है ICNT, डॉक्यूमेंट के अंदर वर्चुअल मशीन, उसके अंदर ये फोल्डर बन जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो लोकेशन इसका चेंज कर लो, D ड्राइव, E ड्राइव, जहां चाहो वहां पे आप जाके बनाओ, तो ये वर्चुअल मशीन वहीं जाके स्टोर होगी। ठीक है, तो यहां से क्लिक करो नेक्स्ट, और यहां से क्लिक करो नेक्स्ट, और यहां से हम कस्टमाइज हार्डवेयर पे जाएंगे, और ये रैम आप चाहो तो बढ़ा लो, यहाँ पे हम बढ़ा लेते हैं, हम 4 GB का रैम दे देते हैं। हमने 4 GB का रैम ले लिया, यहाँ 4 GB का रैम ले लिया, और CPU या प्रोसेसर 2 ले रहा है। यहां से ये हमारा ISO आप सेट कर लीजिए। तो ब्राउज में जाएंगे, देखते हैं ISO है, यस हमारे पास है ISO विंडो सर्वर 2016, ये रहा। और अब इसी बहाने आपको विंडो सर्वर इंस्टॉल करने आ जा रहा है, ध्यान देना। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे और फिनिश कर देंगे। हमारी वर्चुअल मशीन बन चुकी है, यहाँ पे देखिए, नाउ वी हैव टू इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसके अंदर इमेज मैंने ऐड कर दिया, जस्ट यहाँ पे क्या करना, क्लिक करना है, इंस्टॉलेशन बिगिन हो जाएगा। देखिए इंस्टॉलेशन शुरू हो गई। इसको आप फुल स्क्रीन यहां से कर सकते हो, देखो यहाँ पे आप फुल स्क्रीन कर सकते हैं। फुल स्क्रीन अगर हटाना है आपको तो यहां से आप हटा सकते हैं, देखो ऊपर में ये रहा, यहाँ से हट जाएगा, ऐसा मोड में आ जाएगा। तो हम फुल स्क्रीन फिलहाल कर ले रहे हैं, यहाँ से देखिए ये फुल स्क्रीन है यहाँ पे। और ये जैसे नॉर्मली हम विंडो इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर में, वैसे ही आपको इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे विंडो इंस्टॉल करते तो इंग्लिश इंडिया देते हैं,
इंग्लिश इंडिया क्यों देते हैं? अगर आप इंडिया में हैं तो इंडिया का टाइम जोन है सेट करेगा। इसी प्रकार आप जिस कंट्री में हैं उस कंट्री का टाइम जोन सेट करना है। तो यहां से हमने और यहां से कर दिया नेक्स्ट। इंस्टॉलेशन तो सबको लगभग मालूम होगा, नहीं मालूम रहेगा तो उसके लिए भी बताना है, उसके लिए भी हम अलग से बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है। ये विंडोज सर्वर के यहाँ पे एडिशन होते हैं स्टैंडर्ड एंड स्टैंडर्ड। फिलहाल ये जो हमारा इमेज है, नहीं तो डेटा सेंटर भी रहता है। डेटा सेंटर का इमेज अभी नहीं है मेरे पास, तो स्टैंडर्ड या डेटा सेंटर तो ही रहता है। तो जस्ट मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये कैमएस इसलिए सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये एक्टिवेट हो जाएगा इसलिए, ठीक है। तो क्लिक ऑन नेक्स्ट। एक्सेप्ट नेक्स्ट, और यहाँ पे ये वाला ऑप्शन हम सेलेक्ट करते कस्टम। ये अपग्रेड करने के लिए होता है, हम कस्टम पे जाएंगे। ये हमारी जो 60 GB की हार्ड डिस्क ली हुई थी ऑटोमेटिक सेलेक्ट हुआ था। आप चाहे होते तो वहां बढ़ा सकते थे, मैंने नहीं बढ़ाया। जस्ट यहाँ से क्रिएट न्यू और अप्लाई कर दो, एक पार्टीशन बन जाएगा यहाँ पे। और ये रहा हमारा 96 GB। ये ऑटोमेटिक जो भी पार्टीशन सिस्टम रिजर्व ये सब बना लेता है। आप इससे सेलेक्ट करना है एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। इंस्टॉलेशन शुरू हो गया और इट विल टेक अराउंड 15 to 20 मिनट टाइम। 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा, मुझे लग रहा है 10 मिनट, हाँ 10 मिनट से ज्यादा लगेगा। 15 मिनट मान के चलो, इंस्टॉलेशन फिनिश हो जाएगा। उसके बाद इसमें हमें क्या करना रहेगा, देन विल टॉक अबाउट। तब तक हम लोग बात कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। जिसको वीडियो नहीं दिख रहा है डियर, हो सकता है आपके नेटवर्क का इश्यू हो सकता नहीं वही इश्यू है, दूसरा इश्यू नहीं है। आपका हैंड रेज ऑप्शन इनेबल है, कॉल करो जिसको भी बात करना है। हाँ जी बताइए। हाँ सर, ये जो इंस्टॉलेशन करते हैं सर, तो ये हमारे कंप्यूटर में क्या रिक्वायरमेंट चाहिए सर? क्या चाहिए? कंप्यूटर का क्या रिक्वायरमेंट चाहिए सर? कितना हार्ड डिस्क होना चाहिए सर? अच्छा, इंस्टॉलेशन के लिए राइट? डिपेंड करता है कि आपका जो हार्ड कौन सा विंडो है। सपोज करिए विंडोज सर्वर की हम बात कर रहे हैं। चलिए 2-3 कोटेशन हम बता रहे हैं आपको, इसको मैं मिटा रहा हूं फिलहाल। अगर आपको यहाँ लेट से विंडोज 7 तो फिलहाल है नहीं, और यहाँ पे मैं बता दी विंडोज 7 की अगर बात करेंगे तो अगर 2 GB रैम है तो अच्छे से इंस्टॉल हो जाएगा। 40 GB की हार्ड डिस्क है, HDD हो, ठीक है, ये रैम है, ये हो जाएगा, काम चल जाएगा आपका। अगर विंडो 10 है, विंडो 10 अगर है तो यहाँ पे आपको चाहिए, यहाँ पे भी 2 GB का रैम है और 40 GB की हार्ड डिस्क से चलेगा। अगर विंडो 11 है सेम रहेगा। विंडो अगर सर्वर है, विंडो सर्वर अगर है, यहाँ पे सर्वर अगर 2012 है तो 4 GB का रैम चाहिए आपको, 4 GB रैम और 60 GB हार्ड डिस्क मिनिमम बता रहे हैं हम कॉन्फ़िगरेशन। और 2 कोर CPU चाहिए, 2 कोर CPU। अब ये कोर क्या होता है ना, हम लोग अब माइक्रो प्रोसेसर चैप्टर हार्डवेयर में करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगर हम विंडोज सर्वर 2016 की बात करेंगे तो मैं ऐसा सिनेरियो बता रहा, केवल इंस्टॉलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ कि मैं उसमें काम कर सके हम लोग, इतना रैम रहना चाहिए। अगर 2016 की बात करेंगे 4 GB रैम यहाँ पे भी चल जाएगा, 4 GB रैम और 60 GB की हार्ड डिस्क रहेगी, चल जाएगा काम आपका। 2 कोर CPU यहाँ पे भी, मतलब ऑलमोस्ट वही रहेगा 2 CPU, ठीक है। अगर हम विंडो सर्वर 2019 या 22
बात करेंगे तो रैम आपके पास 8 GB का होना है, 8 GB रैम, और हार्ड डिस्क तो चलेगा 16 GB रहेगा, चल जाएगा। और 4 CPU अगर है तो और बढ़िया है, ठीक है, नहीं तो 2 CPU में भी चल जाएगा। मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं 2R4, 2R4 CPU ये रहेगा, ठीक है। ये मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन में बता रहा हूं आपको। अब क्वेश्चन आ रहा है, आपको अपना लैब सेटअप करना है तो ये इंस्टॉल करने के लिए VMware वर्कस्टेशन आपके पास लेट से एक लैपटॉप है। आप अगर लैब बनाना चाह रहे हो, आपके पास एक लैपटॉप है या आपके पास एक डेस्कटॉप है, तो कितना रहेगा कि आप ये पूरा लैब कर लेंगे? अगर ये क्वेश्चन है आपका आप सुन रहे हैं ना? यस सर, यही पूछना चाहता हूँ। हाँ, तो क्या लैपटॉप है या डेस्कटॉप है आपका? लैपटॉप है सर। लैपटॉप, यस सर। लैपटॉप है तो इसमें मिनिमम अगर 8 GB का रैम है और हार्ड डिस्क अगर 200 GB का, 250 तो होगा ही होगा ना, कम से कम 500 GB। यस सर। 500 है तो एनफ है, एनफ है। ठीक है, SSD हो तो और बढ़िया है, SSD या HDD। SSD हो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, फास्ट रहेगा। SSD सर नहीं है ज्यादा। HDD है? SSD तो हार्ड डिस्क भी है, SSD भी है। ओके। तो अगर 8 GB का रैम है, कितने GB का रैम है आपके लैपटॉप में? 8 GB है सर। 8 GB है तो कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। आपको करना क्या रहेगा मैं बताऊं, लैब कैसे करना। आपने क्या करना है, VMware वर्कस्टेशन, VMware वर्कस्टेशन 16 मत इंस्टॉल करिए, आप VMware वर्कस्टेशन 12 इंस्टॉल करिए या 11, और उसके अंदर विंडोज सर्वर 2012 एक ये इंस्टॉल करिए और विंडो 7 इंस्टॉल कर लीजिए। इस विंडो सर्वर 2012 को आपने क्या करना है, 2 GB रैम पे चल जाएगा ये, या 4 GB इसको दे दीजिए, इसको 4 GB दे दीजिए, और ये जो मशीन आपकी रहेगी इसको 2 GB आप दे देंगे, ठीक है। तो आराम से आपका सेटअप हो जाएगा। इसको आप 2 ही GB देना तभी चल जाएगा ये वाली, मतलब सर्वर को भी 2 GB, इसको भी 2 GB दे देंगे, चल जाएगा। इससे पूरा लैब लगभग लगभग आप सारा कुछ सीख जाएंगे। या इससे बढ़िया क्या रहेगा, VMware वर्क स्टेशन के अलावा आप क्या करना, ओरेकल बॉक्स एक आता है, जो वर्चुअलाइजेशन है ना ये, हेलो, जो ये वर्चुअलाइजेशन है, इसके अलावा एक वर्चुअलाइजेशन होता है हमारा ओरेकल बॉक्स। ओरेकल बॉक्स आप इंस्टॉल कर लेना, इसके अंदर आराम से आप कॉन्फ़िगर कर लेंगे। ये VMware वर्क स्टेशन थोड़ा सा हैवी होता है, ओरेकल बॉक्स जो होता है आप ये, सेम ही ना। हाँ, ओरेकल बॉक्स जो आप बता रहे हैं करने के लिए इसमें सेम ही रहता है क्या? क्या होना चाहिए? जो सेम ही रहता है, जो कि हम VMware में कर रहे हैं वो चीज ओरेकल में ही होगा। सेम हो जाएगा, सेम सेम सेम। अभी मैक का जो ट्रेनिंग आप लोगों का होगा ना, उसमें में करवाएंगे हम लोग, ठीक है। ओके सर। मैक की जो ट्रेनिंग होगी वो VMware ओरेकल बॉक्स में ही होगी। मतलब अगर एक जान गए आप करना तो दूसरा कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे आप, ठीक है। अच्छा और सर, ये आप VMware का शेयर नहीं कर सकते क्या सर, आप जो हाँ, शेयर सॉफ्टवेयर करेंगे, शेयर कर देंगे। आपको क्या चाहिए, मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि जो जो सॉफ्टवेयर चाहिए, VMware वर्क स्टेशन चाहिए, ओरेकल बॉक्स चाहिए, मैक चाहिए, जो जो चाहिए वो शेयर कर देंगे। अच्छा, एक चीज और, ईमेल आईडी मैंने आप लोगों को शेयर किया है। ईमेल आईडी में जितने लोग जॉब सीकर हैं, जिन लोगों को जॉब पानी है, जो वर्किंग है, उनको अगर चेक करवानी है नेक्स्ट लेवल पे उनका बायोडेटा सही है कि नहीं है, तो वो फॉरवर्ड करेंगे रिज्यूमे। और जो फ्रेशर हैं, जो लोग बिगिनर्स हैं, वो लोग अपने बायोडेटा हमें शेयर करेंगे, ठीक है। मैंने सो यस, देखिए यहाँ पे विंडोज सर्वर 2012 इंस्टॉल, ये देखिए अभी रो रहे हैं 63% पे।
आई थिंक रैम हमने 2 GB ही दिया, इसको ज्यादा देना था। चलो ठीक है, रोने दो उनको। यहाँ पे एक तो सर्वर हमारा रेडी हो गया। इसका पासवर्ड ध्यान देना, जो भी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल करोगे उसका पासवर्ड नॉर्मल नहीं लेता है, वो कॉम्प्लेक्सिटी पासवर्ड लेता है। कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है? जिसमें एक कैपिटल लेटर हो, स्मॉल लेटर हो, स्पेशल कैरेक्टर हो, जहां पे हैश हो, डॉलर हो, या कुछ भी स्पेशल कैरेक्टर हो, राइट, और नंबर हो, मतलब सभी मिक्स करके जो बनता है उसको हम कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं। तो हमेशा सर्वर में कॉम्प्लेक्सिटी पासवर्ड देना होता है। तो लेट्स से एग्जांपल कैपिटल ADMIN @1 2 3 4 5 मैं दे रहा हूं, जिसमें सभी कुछ आ गया, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर, नंबर, सब कुछ आ गया, राइट। और यहाँ से यहाँ देख लीजिए, ऐसे कुछ मैंने पासवर्ड दिया इसके, देखो, और यहाँ से फिनिश कर देना। ये रहा विंडोज सर्वर 2012। और यहाँ देखना, जब आप इंस्टॉल करके काम कर रहे होंगे, कंट्रोल ऑल्ट डिलीट नहीं करना है। यहाँ जो यहाँ दिया है कंट्रोल ऑल्ट डिलीट, अगर प्रेस किए तो गड़बड़ होगा। ये बेस मशीन के लिए होता है। यहाँ वर्चुअलाइजेशन के अंदर आपको कंट्रोल ऑल्ट के साथ इंसर्ट प्रेस करना होता है। कंट्रोल ऑल्ट इंसर्ट की प्रेस करेंगे तो ये लॉगिन आ जाएगा ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे हम। ओह सॉरी, पासवर्ड मैंने गलत दिया क्या? ये रहा। डन। अभी इसके रेजोल्यूशन की सेटिंग करनी है हमें। ये देखिए, इसको मैं क्या करता हूं, ध्यान देना, यहां से मैं हटा देता हूं। ये देखो, राइट क्लिक करेंगे और इसके रेजोल्यूशन की सेटिंग कर लेते हैं। हम बेस मशीन में कितना रेजोल्यूशन है उतना दे सकते हैं इसका। तो बेस मशीन को छोड़ो, डायरेक्ट हम दे देते हैं। यहाँ पे जाना है स्क्रीन रेजोल्यूशन में, और यहाँ पे हम लोग दे देते हैं कितना भी है, ये 1366, और ये मुझे लग रहा है ज्यादा होगा क्या है? नहीं, सही है, परफेक्टली राइट, यस। देखिए, अभी आपको फील नहीं होगा कि हम लोग वर्चुअल मशीन पे हैं। whatever you want you can do, it will work smoothly as normal desktop PC, ओके। आप नॉर्मल जैसे आप काम करते हैं अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप, उसी प्रकार से यहाँ पे स्मूथली आप काम कर सकते हैं इस मशीन पे। बट दिस इज नॉट आवर फिजिकल मशीन, दिस इज वर्चुअल मशीन, राइट। ये इसकी खासियत होती है। सब कुछ वैसे ही काम करेगा आपका। देखो, CMD इसके अंदर करना है, कुछ भी करना है आपको कर सकते हैं। अगर इस मशीन को हमें वो करना है, देखो यहाँ से हमें फुल स्क्रीन मोड हटाना है, तो यहाँ से जस्ट क्लिक करेंगे तो ऐसे मोड में आ जाएगा। ये तो एरर आ रहा है, कुछ है पंगा। वो आई थिंक इमेज वो हो गया होगा, करप्ट होगा, दैट आई विल चेक इट, ओके। तो लीव इट। एक मशीन मैंने इंस्टॉल करके आपको दिखा दिया। अब मैं कुछ और चीजें इसमें दिखाने की कोशिश करूंगा आपको। क्या देखो, ध्यान देने वाली बात है, क्या दिखाने वाला हूं मैं। यहाँ देखिए, इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या होती है। जैसे मान लो, इसके स्नैपशॉट ले सकते हैं हम वर्क स्टेशन में। हम बेयर मेटल में तो लेते ही लेते हैं, वर्क स्टेशन में भी ले सकते हैं। कैसे? जैसे मान लो यहाँ पे हमने कुछ काम किया, चलो कुछ काम करके दिखाते हैं सर्वर में आपको। फास्ट करते हैं थोड़ा, कोई एक सर्विसेज इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। और कुछ सर्विसेज इंस्टॉल करने से पहले मैं एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूं इसका, एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूं। स्क्रीनशॉट बोले तो स्नैपशॉट। कहां से लेते हैं स्नैपशॉट? देखो, यहां से जाएंगे, इस पे राइट क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको दिखेगा स्नैपशॉट। देखो, स्नैपचैट में जाकर टेक स्नैपचैट, एक स्नैपशॉट लेंगे, इसका नाम दे देंगे स्नैपशॉट 1, या आप कुछ दे दो यहाँ पे बेस ओएस। बेस ओएस मतलब नॉर्मल ओएस है,
यहां से टेक स्नैपशॉट ले लिया है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इस सर्वर के ऊपर कुछ काम करेंगे हम। कुछ काम बोले तो चलो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ सर्विसेज इंस्टॉल कर लेते हैं। मैनेज में जाएंगे, ऐड रोल्स एंड फीचर्स में जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे। आप लोग टेंशन नहीं लेना है, ये चीजें मैं बताऊंगा आप लोगों को। सिंपली मैं एक सर्विसेज को इंस्टॉल करता हूँ, एक्टिव डायरेक्टरी। बस एक्टिव डायरेक्टरी को नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे एंड फिनिश, इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे आप कुछ समय के बाद यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी रिलेटेड सारी सर्विसेज आ जाएंगी और देन मैं उसका स्क्रीनशॉट लूंगा, उसका स्नैपशॉट लूंगा। ये देखिए यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी, यूजर्स, कंप्यूटर, ये सभी आ गया है ना, ये सभी आ गया। अब मैं इसका एक स्नैपशॉट लेने जा रहा हूं। अब मैं इसका एक स्नैपशॉट लेता हूं, यहाँ पे देखो स्नैपशॉट, टेक स्नैपशॉट, और यहाँ पे दे दूंगा एक्टिव डायरेक्टरी। यहां से इसका स्नैपशॉट ले लिया। अब मैं यहां से जा रहा हूं एक और सर्विसेज को इंस्टॉल करने, और उस सर्विस का नाम मैं दे दूंगा DHCP। तो DHCP को भी हम यहां से इंस्टॉल कर लेते हैं, ये लो, और यहां से मैं इंस्टॉल करूंगा DHCP सर्वर। ओ, ये कुछ प्रॉब्लम करेगा, मुझे लग रहा नहीं करेगा। चलो DHCP इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, और मैं अब देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं DHCP इंस्टॉल हो जाता है। मतलब ये क्लास लेने का मकसद क्या है मेरा, कि आप लोगों को लैब सेटअप करने आ जाए ताकि आगे दिक्कत ना हो। ये वर्चुअलाइजेशन का क्लास और रहेगा आगे हमारा, डोंट वरी। यहाँ देखो DHCP इंस्टॉल हो गया। फिर मैं इसका एक स्नैपशॉट लेता हूं, स्नैपशॉट, टेक स्नैपशॉट, और यहां लिख देता हूं DHCP सर्वर, ये ले लिया। राइट, चलो अब क्या हुआ, राइट नाउ अभी हमारे पास सर्विसेज कई सारी हैं। आपको देखो यहाँ पे क्या है, एक्टिव डायरेक्टरी है, DHCP है। हम चाहते हैं नॉर्मल बेस मशीन पे चले जाएं हम, जहां पे कोई सर्विसेज इंस्टॉल ना हो, एकदम फ्रेश मशीन। तो उसके लिए हमने कोई स्नैपशॉट ले रखा है क्या? यस, उसके लिए मैंने स्नैपशॉट ले रखा, कौन सा? बेस OS। जस्ट क्लिक ऑन इट एंड क्लिक यस, डायरेक्ट यू विल रीच ऑन द बेस मशीन। बिना अनइंस्टॉल किए कोई भी सर्विसेज आपको अनइंस्टॉल नहीं करना, डायरेक्ट आप प्लेटफॉर्म को चेंज। ये देखो बेस मशीन पे आ गए। इस मशीन में हमने कोई भी सर्विसेज को इंस्टॉल नहीं कर रखा है। नाउ यू कैन चेक, let me open tools, and you cannot see any Active Directory and DHCP related stuff here, right? So this is the base machine. So now you want to see Active Directory, then you have to go for Active Directory, or you want to go direct DHCP। जिस पे आप क्लिक करोगे वो सर्विसेज रिफ्लेक्ट हो जाएगा यहाँ डायरेक्ट। अगर हम केवल एक्टिव डायरेक्टरी चाह रहे हैं, DHCP नहीं, तो देन आई विल क्लिक ऑन एक्टिव डायरेक्टरी। ये स्क्रीनशॉट आ जाएगा एक्टिव डायरेक्टरी का। देखिए यहाँ पे मतलब एक मशीन में अलग अलग प्लेटफॉर्म को हम उसका स्क्रीन, देखिए एक्टिव डायरेक्टरी आ गया। इसमें DHCP नहीं है, देखो इसमें यू कैन नॉट सी DHCP। नाउ यू वांट टू DHCP, देन यू क्लिक ऑन स्नैपशॉट एंड क्लिक ऑन DHCP। विद इन मिनट, नॉट इवन मिनट, you will reach the different platform, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म। देखो ये इसका सबसे ब्यूटी कॉन्सेप्ट है। देखो अभी इस मशीन पे हमें DHCP भी मिल जाएगा, ये देखो DHCP भी आ गया यहाँ पे, राइट। तो ये हमारा है। और
इसका मैं लोकेशन आपको दिखा दूं। यू वांट टू सी द लोकेशन, देन आपको क्या करना है, कहाँ जाना है, यू हैव टू गो हियर एंड दिस पीसी सी ड्राइव यूजर्स ICNT, मतलब डायरेक्ट आप माई डॉक्यूमेंट में जाओ। डायरेक्ट कहाँ जाना है, डॉक्यूमेंट में जाना है, और वर्चुअल मशीन वहां फोल्डर बना होगा। यहाँ देखो आ गया सर्वर 1, सर्वर 2, विंडोज सर्वर 2012। आई थिंक जो हम लोग काम कर रहे हैं अभी विंडोज सर्वर 2012 में करें, क्योंकि ये दोनों तो सक्सेस नहीं हुआ। तो इसको ओपन करो, यहाँ पे ये सारे फोल्डर बने हुए हैं आपके, देखो। बट ध्यान देना एक चीज मैं बता दूं आपको कि ये जो स्नैपशॉट ले रहे हैं ना, सबका यहाँ पे स्क्रीनशॉट, मतलब ये फाइल हैवी हो जाएगी। जो साइज यहाँ पे थी कम, अब ये साइज ज्यादा हो गया होगा। देखो 16 GB ऑलमोस्ट हो गया। नहीं तो अगर स्नैपशॉट नहीं ले रहे होते तो ये तकरीबन 8 GB आपको आएगा। 8 GB करे और कम आएगा, ये हाँ 8 GB के आसपास में आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं इसको। अब यहाँ पे क्वेश्चन ही आता, कभी कभी आप चाहते हो कि ये जो, अगर ये मैं सेटअप आपको दे दूं तो क्या ये फाइल अपने कंप्यूटर में ओपन कर सकते हो? यस। अगर आप विंडो VMware वर्कस्टेशन 2016 प्रो इंस्टॉल कर रखें और आपके पास वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करने का टाइम नहीं है, आपको किसी ने पेन ड्राइव में ये पूरा सेटअप दे दिया, देन यू कैन इंपोर्ट डायरेक्ट। कैसे इंपोर्ट करना वो भी मैं बता देता हूँ। चलो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब एक इंटरेस्टिंग काम करने जा रहे हैं। मैं इसको शट डाउन करूंगा, इस मशीन को। इस मशीन को मैंने शट डाउन कर दिया, राइट। एंड देन मैं क्या करूंगा, यहां से डिलीट कर दूंगा इनको, विंडो सर्वर 2000 ये डिलीट कर दिया। अरे यार यहाँ तो है ही नहीं मेरे पास। देन मैं क्या करूंगा, आप क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट ना करके ओपन वर्चुअल मशीन पे क्लिक करना है, एंड यू हैव टू सर्च द पर्टिकुलर पाथ लोकेशन वेयर यू हैव स्टोर योर वर्चुअल मशीन। तो सी ड्राइव यूजर्स ICNT and document virtual machine and 2012, this is the your virtual machine file। और यहां से क्या करो, ओपन कर दो, आ जाएगा यहाँ पे, ये देखो, एंड यू कैन ओपन सक्सेसफुली हियर। है ना इंटरेस्टिंग? तो ये इसकी सबसे ब्यूटी है। और अगर इस वर्चुअल मशीन को स्विच ऑफ कर दिया आपने, तो इसमें कोई भी अलग से रिसोर्सेस नहीं ले रहा होगा आपका। किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है? यू हैव एनी डाउट? ये वर्चुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई डाउट नहीं है? हैंडल ऑप्शन क्या है, डिसेबल है क्या? नहीं, इनेबल तो है। तो चलिए ठीक है, आज के लिए मुझे लगता है एनफ है क्लास, राइट। तो वर्चुअलाइजेशन का ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज वर्चुअलाइजेशन, राइट, इसको आपने देखना है। और अगर इससे और ज्यादा नॉलेज चाहिए तो आपको क्या करना है, और बढ़िया से देखना है, तो यहाँ पे जाओ, ज्ञान, एक मिनट, ये देखो, यहाँ पे जाओ, ये VMware का फुल ट्यूटोरियल है यहाँ पे, वो देख लो। और ये एक VMware वर्कस्टेशन फुल कोर्स है जो 1 घंटे 1 मिनट का है, इसको आपको देख लेना है पूरा। ये जो मैं बताया हूँ इससे ऐसे ही पूरा कॉन्सेप्ट है इसमें, ठीक है, उसको आप देख के सीख सकते हो। हाँ यस, बोलिए। अगर आपके पास नेटवर्क का प्रॉब्लम रहेगा तो डिस्टर्ब होगा क्लास में, ऐसे ही है ना, ये चीज समझ लेना आप लोग। तो डोंट वरी, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। टेंशन इसलिए नहीं लेना है क्योंकि ये रिकॉर्डेड
ऑलरेडी मैं कंटेंट में डालूंगा रेगुलर डेली बाय डेली। ठीक है, हाँ जी बताइए। क्योंकि ये रिकॉर्डेड आपका भी प्रॉब्लम आ रहा है, आपका भी प्रॉब्लम देखिए इनको हो रहा है। हाँ जी बताइए। गुड इवनिंग। नेटवर्क की इशू आ रही है। चलिए बस आज के लिए यहीं पे सेशन को स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।